मनुष्य का जीवन सुख और दुख की तरंगों के बीच निरंतर चलने वाली एक यात्रा है। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो कभी प्रतिकूल, कभी मन प्रसन्न रहता है तो कभी भीतर एक अनजाना बोझ महसूस होता है। ऐसे समय में यदि कोई दिव्य मार्गदर्शन हमारे जीवन को स्थिरता दे सकता है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है। इसे सुनना मात्र शब्दों को ग्रहण करना नहीं है बल्कि आत्मा को जागृत करना है। जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है तब दुखों का निवारण बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। दुख का मूल कारण बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि है। जब हम अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं, जब हम शरीर और भौतिक उपलब्धियों को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठते हैं, तब हर परिवर्तन हमें तोड़ देता है। गीता सिखाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। यह सत्य जब भीतर गहराई तक पहुंचता है, तब हानि का भय, मृत्यु का डर और भविष्य की चिंता स्वतः कम होने लगती है। मन में एक स्थिरता आने लगती है कि जो बदल रहा है वह बाहरी है, मेरा वास्तविक अस्तित्व अटल है। जीवन का बड़ा तनाव परिणाम की चिंता से उत्पन्न होता है। हम कर्म कम करते हैं और उसके फल की चिंता अधिक करते हैं। सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, इन प्रश्नों के बोझ तले मन थक जाता है। गीता का संदेश है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह विचार सुनते सुनते हमारी चेतना में समा जाता है तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करने लगते हैं, बिना इस डर के कि परिणाम क्या होगा। यह मानसिक स्वतंत्रता ही दुखों से मुक्ति का द्वार खोलती है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, या तो असफलता भी उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसे यह संतोष रहता है कि उसने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया है। यह संतोष भीतर की शांति को जन्म देता है। गीता हमें सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे, इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं। जो बीज आज बोया गया है वह उचित समय पर अवश्य फल देगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि हम सुख से अत्यधिक आसक्त हो जाएं तो दुख आने पर टूट जाते हैं। गीता समत्व का संदेश देती है। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तब मन स्थिर रहने लगता है। कठिन समय भी बीत जाएगा, यह विश्वास मन को संभाले रखता है। इसी विश्वास से दुख की तीव्रता कम हो जाती है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, यदि अनियंत्रित है माइंड तो वह हमें भ्रम और भय में डाल देता है। आज अधिकांश दुख मन की कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं। क्या होगा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। गीता सुनने से मन पर नियंत्रण की कला आती है। ध्यान, संयम और आत्मचिंतन का मार्ग स्पष्ट होता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जहां मन शांत है वहां दुख टिक नहीं सकता। जब जीवन की परिस्थितियां कठिन होती हैं तब अक्सर हम भागने का विचार करते हैं। हमें लगता है कि समस्या से दूर जाना ही समाधान है, पर गीता का संदेश है कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर साहस के साथ खड़ा होता है तभी भीतर की शक्ति जागृत होती है। गीता सुनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एहसास होता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मेरे भीतर अनंत सामर्थ्य छिपी है। यह भाव जैसे ही दृढ़ होता है, जीवन की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। भक्ति का मार्ग गीता का हृदय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर भरोसा करता है तब जीवन हल्का हो जाता है। भय कम हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक उच्च शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि यह स्वीकार करना है कि मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। ये भाव मन को गहरी शांति देता है। अक्सर दुख अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं से जुड़ा होता है। हम बार बार बीती घटनाओं को याद करके स्वयं को पीड़ा देते हैं या आने वाले समय की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। गीता वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में केवल वर्तमान क्षण है। जब हम
इस क्षण में सजग होकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हमारा तब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में जीने की यह कला दुख को कम कर देती है। गीता सुनने का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है। प्रतिक्रियाएं संयमित हो जाती हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, वहां अब धैर्य आने लगता है। निर्णय स्पष्टता से लिए जाते हैं। संबंधों में मधुरता बढ़ती है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो व्यवहार में भी सौम्यता आती है। गीता हमारे विचारों को शुद्ध करती है, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कर्म से संतोष मिलता है, और संतोष से दुख दूर होता है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, वह यह सिखाती है कि समस्याओं के बीच स्थिर कैसे रहना है। दुख एक घटना नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया है। यदि प्रतिक्रिया बदल जाए तो अनुभव बदल जाता है। यदि हम हर परिस्थिति को सीख और अवसर की दृष्टि से देखें, याला तो वही परिस्थिति हमें मजबूत बना देती है। यह दृष्टिकोण ही गीता का वास्तविक उपहार है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय गीता के श्लोक सुनते हैं तो वह ध्वनि, वह अर्थ, वह भावना धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में उतरती है। नकारात्मक विचारों की शक्ति कम होने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, भय घटता है, जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि निरंतर साधना से होता है। जैसे सूर्य धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही गीता का ज्ञान जीवन के अंधकार को हटाता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सही दृष्टिकोण। यदि दृष्टि बदल जाए तो परिस्थिति का प्रभाव बदल जाता है। गीता हमें वही दृष्टि देती है। वह सिखाती है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने विचारों के स्वामी बन सकते हैं। जब विचार सकारात्मक और स्थिर होते हैं तो बाहरी तूफान भी हमें डिगा नहीं पाते। अंततः दुखों का निवारण बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से होता है। पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब क्षणिक सुख दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तब आती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। गीता हमें यही 3 सूत्र देती है: आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति। यदि मनुष्य सच्चे मन से गीता के संदेश को सुनता है, समझता है और जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दुख उसे पहले जितना प्रभावित नहीं करते। असफलता उसे तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि कृतज्ञ बनाती है। यही वास्तविक परिवर्तन है। श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण आत्मा का पोषण है। यह मन को दिशा देता है, बुद्धि को स्पष्टता देता है और हृदय को शांति देता है। जब यह ज्ञान जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब दुख स्थायी नहीं रह सकते। वे आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं, और मनुष्य भीतर से अडिग, स्थिर और प्रसन्न बना रहता है। यही गीता का सत्य है, यही प्रेरणा है और यही जीवन को प्रकाशित करने वाला अमृत है। जब मनुष्य गीता के ज्ञान को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई देने से पहले भीतर की गहराइयों में होता है। धीरे धीरे सोच बदलती है, फिर दृष्टिकोण बदलता है और अंततः पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म युद्ध में खड़ा है। यहाँ भागने से समाधान नहीं मिलेगा। समाधान है जागृति, यला समझ और साहस। गीता हमें यह बोध कराती है कि हम केवल परिस्थितियों के खिलौने नहीं हैं। हमारे भीतर निर्णय लेने की शक्ति है। हम यह चुन सकते हैं कि किसी घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दें। यही स्वतंत्रता हमें दुख से ऊपर उठने की क्षमता देती है। यदि कोई हमें अपमानित करे तो हम क्रोध में जल सकते हैं या उसे एक परीक्षा मानकर धैर्य धारण कर सकते हैं। यह चयन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दुख का एक बड़ा कारण तुलना है। हम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास अधिक धन है, उसे अधिक सम्मान मिला, उसका जीवन अधिक सुखी है। यह तुलना मन में हीन भावना और असंतोष उत्पन्न करती है। गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग है। जो कर्म और मार्ग आपके लिए उचित है, वही आपका धर्म है। दूसरों की राह पर चलकर कभी शांति नहीं मिल सकती।
जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचान लेता है और उसी में संतोष पाता है, लेकिन तब तुलना का विष समाप्त हो जाता है। गीता यह भी बताती है कि इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाए तो जीवन भर असंतोष में भटकता रहेगा, लेकिन जब वह इच्छाओं पर संयम करना सीख लेता है तब भीतर संतोष का जन्म होता है। संतोष वह संपत्ति है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, यह भीतर से उत्पन्न होती है, और जहां संतोष है वहां दुख का स्थान नहीं। क्रोध, लोभ और अहंकार, ये 3 द्वार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जब क्रोध बढ़ता है तो विवेक समाप्त हो जाता है, जब लोभ बढ़ता है तो शांति नष्ट हो जाती है, जब अहंकार बढ़ता है तो संबंध टूटने लगते हैं। गीता इन तीनों से सावधान करती है। यह सिखाती है कि मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं और बल्कि आत्म संयम में है। गीता का श्रवण करते करते मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह भीतर से स्थिर रह सकता है। यह स्थिरता ही उसकी वास्तविक शक्ति है। तूफान समुद्र की सतह पर होता है, गहराई में नहीं। उसी प्रकार बाहरी घटनाएं मन की सतह को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि भीतर गीता का ज्ञान स्थिर है तो आत्मा अडिग रहती है। जीवन में असफलता एक सामान्य घटना है, परंतु हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। गीता सिखाती है कि आप अपने कर्म हैं, न कि परिणाम। यदि प्रयास शुद्ध है तो असफलता भी सफलता की ओर एक कदम है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को निराशा से बचाता है। वह गिरता है पर टूटता नहीं, वह सीखता है पर हार नहीं मानता। भय भी दुख का बड़ा कारण है। भविष्य का भय, असफलता का भय, लोगों की आलोचना का भय। गीता हमें निर्भय बनाती है क्योंकि वह हमें आत्मा का बोध कराती है। जब यह अनुभव होता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, तब भय कम हो जाता है। जो स्वयं को शरीर मानता है वह हर चोट से डरता है। जो स्वयं को आत्मा मानता है वह परिस्थितियों से परे हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है पूर्ण प्रयास के बाद परिणाम को स्वीकार करना। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जो हुआ वह किसी बड़े उद्देश्य का भाग है, तब उसका मन शांत हो जाता है। विरोध समाप्त हो जाता है और जहां विरोध नहीं वहां पीड़ा भी कम हो जाती है। गीता का श्रवण केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि भावनात्मक शुद्ध भी करता है। जब हम श्लोकों की ध्वनि सुनते हैं तो वह मन के गहरे स्तर तक पहुंचती है। धीरे धीरे नकारात्मक संस्कार धुलने लगते हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। धन, पद और प्रतिष्ठा आवश्यक हो सकते हैं, परंतु वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता आत्मिक उन्नति में है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है तब बाहरी उपलब्धियां गौण हो जाती हैं। वह कार्य करता है पर आसक्त नहीं होता। वह संबंध निभाता है पर बंधन में नहीं फंसता। धीरे धीरे गीता का ज्ञान जीवन का आधार बन जाता है। निर्णय लेते समय मन स्वयं पूछता है, क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या यह सही है? क्या इसमें अहंकार तो नहीं? यह आत्मसंवाद व्यक्ति को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। यही आंतरिक मार्गदर्शन दुखों से रक्षा करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की योजना का भाग मान लेता है तब शिकायतें कम हो जाती हैं। वह हर परिस्थिति को एक पाठ की तरह देखता है। कठिन समय उसे धैर्य सिखाता है, अपमान उसे विनम्रता सिखाता है, असफलता उसे परिश्रम सिखाती है। तब जीवन का हर अनुभव विकास का साधन बन जाता है। अंततः गीता का सार यही है कि स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य को निभाओ और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही 3 सूत्र जीवन को स्थिरता देते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो भ्रम समाप्त होता है। जब कर्म योग अपनाया जाता है तो चिंता समाप्त होती है। जब भक्ति आती है तो भय समाप्त होता है, और जब भ्रम, चिंता और भय समाप्त हो जाए तो दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए गीता का श्रवण केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यह हमें परिस्थितियों का शिकार बनने से रोकता है और आत्मबल से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना है। हम हारने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए जन्मे हैं।
जब यह सत्य जीवन का आधार बन जाता है, तब दुखों का अस्तित्व भी बदल जाता है। वे बाधा नहीं, साधना बन जाते हैं। वे हमें गिराने नहीं, हिनन उठाने आते हैं। और तब मनुष्य मुस्कुराते हुए जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कार। यही है उसका अमर संदेश। जो इसे सुनता है, समझता है और जीता है, उसके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। ज्ञान का प्रकाश अवश्य फैलता है, और जहां प्रकाश है वहां दुख का अंधकार टिक नहीं सकता। जब जीवन के आकाश में घने बादल छा जाते हैं, जब मन दिशाहीन होकर भटकने लगता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और भीतर एक अनजानी बेचैनी घर कर लेती है, तब मनुष्य को किसी ऐसे प्रकाश की आवश्यकता होती है जो केवल बाहर की राह न दिखाए, बल्कि भीतर की अंधेरी सुरंगों को भी प्रकाशित कर दे। यही प्रकाश श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। गीता को सुनना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। यह हमारे अस्तित्व को झकझोर कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। जीवन में दुख इसीलिए अधिक तीव्र लगता है क्योंकि हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं। हम अपने आप को परिस्थितियों का परिणाम समझ बैठते हैं। यदि लोग हमारी प्रशंसा करें तो हम प्रसन्न, यदि आलोचना करें तो हम दुखी, यदि सफलता मिले तो हम गर्वित, यदि असफलता आए तो हम टूट जाते हैं। ये उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि हमारी पहचान बाहरी वस्तुओं से जुड़ी हुई है। गीता इस पहचान को बदल देती है। वह हमें बताती है कि हम शरीर, नाम और पद से परे हैं। हम चेतना है, आत्मा है जो अविनाशी है। जब यह सत्य मन में उतरता है, तब दुख की जड़ ही हिलने लगती है। मनुष्य के अधिकांश दुख अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम जीवन से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारी योजना के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि अपेक्षा नहीं, प्रयास पर ध्यान दो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम को स्वीकार करो। यह स्वीकार भाव ही मन को हल्का करता है। जब व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर संघर्ष कम हो जाता है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, एक उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व बनता है। गीता हमें संघर्ष से भागने नहीं, बल्कि उसे समझने की प्रेरणा देती है। वह कहती है कि जीवन का युद्ध बाहर से अधिक भीतर है। हमारे भीतर ही मोह, भय, क्रोध, लोभ और अहंकार का युद्ध चल रहा है। जो इन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के नष्ट होने से निर्णय गलत हो जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। जब मन शांत होगा तभी सही निर्णय ले पाओगे। ये शिक्षा जीवन में सीधा असर डालती है। परिवार में, कार्यक्षेत्र में, समाज में, हर जगह धैर्य और संयम से व्यवहार करने वाला व्यक्ति सम्मान और शांति दोनों प्राप्त करता है। लोभ कभी संतोष नहीं देता। जितना मिलता है उतना कम लगता है। ये अंतहीन दौड़ व्यक्ति को थका देती है। गीता कहती है कि इंद्रियों की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है। एक जाती है या दूसरी आ जाती है। यदि मनुष्य उन्हें संतुलित करना नहीं सीखेगा तो वह कभी शांति नहीं पाएगा। संयम का अर्थ वंचित होना नहीं, बल्कि संतुलित होना है। जो संयमित है वही स्वतंत्र है। अहंकार भी दुख का एक बड़ा कारण है। जब हम स्वयं को सबका केंद्र मान लेते हैं, तब हर छोटी बात हमें आहत कर देती है। लेकिन गीता सिखाती है कि सब कुछ ईश्वर की योजना का भाग है। हम केवल निमित्त हैं। यह भाव अहंकार को कम करता है और विनम्रता को जन्म देता है। विनम्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने कर्तव्य में संतुष्ट रहता है। जीवन में असफलता आने पर लोग स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे योग्य नहीं हैं। गीता हमें आत्मविश्वास देती है। वह कहती है कि प्रत्येक आत्मा में दिव्यता है। असफलता केवल एक अनुभव है, पहचान नहीं। यदि प्रयास ईमानदार है, वान तो हर असफलता सफलता की ओर ले जाने वाला कदम है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को निराशा से बचाता है और उसे पुनः उठ खड़े होने की शक्ति देता है। भय भी मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। भविष्य का भय, अपमान का भय, हानि का भय। गीता का संदेश है कि जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा से हुआ, जो होगा वह भी उसी की इच्छा से होगा। जब व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि एक उच्च शक्ति उसके जीवन का संचालन कर रही है,
तब भय कम हो जाता है। विश्वास से ही साहस जन्म लेता है। गीता हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। अतीत की गलतियों को बार बार याद करना केवल पीड़ा को बढ़ाता है। भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति छीन लेती है। जब हम वर्तमान क्षण में पूर्ण सजग होकर जीते हैं, तब जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। ये सजगता ही ध्यान है और ध्यान ही शांति का मार्ग है। धीरे धीरे गीता का श्रवण मन को स्थिर करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करे तो उसका शरीर मजबूत होता है, वैसे ही प्रतिदिन गीता सुनने से मन मजबूत होता है। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, वह आलोचना को सह लेता है, असफलता को स्वीकार कर लेता है और सफलता में भी संतुलित रहता है। जीवन में संबंधों का बड़ा महत्व है। कई बार दुख संबंधों में कटुता के कारण होता है। गीता सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। यदि हम ये समझ लें तो अपेक्षा और क्रोध कम हो जाते हैं। हम क्षमा करना सीखते हैं। क्षमा मन को हल्का करती है, द्वेष मन को भारी करता है। जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है। सच्ची भक्ति गीता का हृदय है। भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम का भाव है। जब व्यक्ति ईश्वर को अपना मित्र मान लेता है, तब वह अकेला नहीं रहता। उसे हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। ये सहारा ही उसकी शक्ति बन जाता है। वह गिरता है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे संभाल रहा है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। यदि धन और पद ही अंतिम लक्ष्य होते तो उन्हें प्राप्त करने वाले कभी दुखी न होते। परंतु वास्तविकता यह है कि बाहरी सफलता के बाद भी भीतर खालीपन रह सकता है। गीता इस खालीपन को भरती है, वह आत्मा को संतोष देती है। जब भीतर संतोष है, तब बाहरी उपलब्धियां बोनस बन जाती हैं, आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह आता है और चला जाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अनुकूल समय भी आता है। ये विश्वास ही धैर्य देता है। धैर्य ही शक्ति है और शक्ति ही जीवन को आगे बढ़ाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने विचारों के स्वामी बन सकते हैं। नकारात्मक विचार आएंगे, पर उन्हें स्वीकार करना या नहीं करना हमारे हाथ में है। यदि हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएंगे तो वे दुख का रूप ले लेंगे। यदि उन्हें आने जाने दें तो वे बादलों की तरह गुजर जाएंगे। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है। आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति, ये तीन आधार जीवन को स्थिर करते हैं। आत्मज्ञान हमें पहचान देता है, कर्मयोग हमें दिशा देता है, भक्ति हमें सहारा देती है। जब ये तीनों जीवन में उतर जाते हैं, तब व्यक्ति संतुलित हो जाता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी बन जाता है। अंततः दुख का निवारण बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से होता है। गीता हमें यही जागृति देती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम सीमित नहीं, इलाई असीम है। हम असहाय नहीं, समर्थ हैं। हमारे भीतर अनंत प्रकाश है, जिसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य सच्चे मन से गीता को सुनता है, उसके संदेश पर मनन करता है और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग हो जाता है। वह भयभीत नहीं, साहसी हो जाता है। वह असंतुष्ट नहीं, कृतज्ञ हो जाता है। यही परिवर्तन दुखों के अंत की शुरुआत है। धीरे धीरे जीवन एक साधना बन जाता है। हर दिन एक अवसर बन जाता है स्वयं को बेहतर बनाने का। हर चुनौती एक शिक्षक बन जाती है। हर अनुभव एक पाठ बन जाता है और मनुष्य मुस्कुराते हुए जीवन की राह पर चलता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश। इसे सुनना आत्मा को जगाना है, इसे समझना जीवन को दिशा देना है और इसे जीना दुखों से मुक्ति पाना है। जहाँ गीता का प्रकाश है, वहाँ अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जहाँ आत्मज्ञान है, वहाँ भ्रम नहीं टिक सकता। जहाँ समर्पण है, वहाँ भय नहीं रह सकता। और जहाँ यह तीनों हैं, वहाँ दुख स्वयं मार्ग छोड़ देता है। इस प्रकार गीता का श्रवण केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन को नया जन्म देता है। यह हमें बाहरी संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र बनाता है। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्ची शांति है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने सभी दुखों से ऊपर उठ सकता है। जब गीता का ज्ञान जीवन में गहराई तक उतरने लगता है, तब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर कोई नई चेतना जाग रही है। वही जीवन, वही लोग,
वही परिस्थितियां, परंतु दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तब संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। दुख वही रहते हैं पर उनका प्रभाव बदल जाता है। पीड़ा वही रहती है पर उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही परिवर्तन गीता का चमत्कार है। जीवन में अक्सर हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याओं को कोई नहीं समझता, लेकिन गीता हमें यह अनुभव कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। परम चेतना हर क्षण हमारे साथ है। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है, मायन तो अकेलापन समाप्त हो जाता है। मन में एक आंतरिक सहारा जागृत होता है। यही सहारा व्यक्ति को टूटने से बचाता है। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों से इतने बंध जाते हैं कि वर्तमान में आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। अपराध बोध और पछतावा मन को जकड़ लेते हैं। गीता सिखाती है कि मनुष्य कर्म करता है और कर्म का फल मिलता है, परंतु हर क्षण एक नया अवसर भी है। यदि समझ आ जाए और संकल्प बदल जाए तो भविष्य को बदला जा सकता है। यह आशा ही जीवन को गति देती है। निराशा जड़ता लाती है, आशा ऊर्जा देती है। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख भीतर से उत्पन्न होता है। बाहरी वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद दे सकती हैं, स्थायी शांति नहीं। जब व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग के माध्यम से भीतर उतरता है, तब उसे अपने ही हृदय में एक शांत सरोवर का अनुभव होता है। उस सरोवर की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होती। यह अनुभव धीरे धीरे दुखों को हल्का कर देता है। जीवन में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, परंतु यदि प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए तो वह दुख का कारण बन जाती है। गीता सिखाती है कि दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, ईर्ष्या न करो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जो आज आगे है वह कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वह कल आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए तुलना की जगह आत्मविकास पर ध्यान दो। यह दृष्टिकोण मन को शांति देता है। धीरे धीरे गीता सुनने वाला व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, देने का नाम भी है। जब हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं तब मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब हम सेवा का भाव रखते हैं तब हृदय विस्तृत हो जाता है। सेवा दुख को कम करती है, क्योंकि वह हमें अपने छोटे से अहंकार से ऊपर उठाती है। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है, उसके जीवन में भी प्रकाश बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा साधन है। गीता धैर्य सिखाती है। वह कहती है कि हर कर्म का परिणाम समय पर मिलेगा। अधीरता दुख को बढ़ाती है, धैर्य उसे कम करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रकृति का अपना समय है, तब हम प्रतीक्षा करना सीखते हैं। ये प्रतीक्षा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। जीवन में आलोचना भी आती है। लोग समझें या न समझें, स्वीकार करें या न करें, यह हमारे नियंत्रण में नहीं। गीता सिखाती है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, लोगों की राय पर नहीं। यदि आपका उद्देश्य शुद्ध है और कर्म सच्चा है, या एक तो अंततः सत्य की ही विजय होगी। यह विश्वास व्यक्ति को स्थिर रखता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानने लगता है। वह देखता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं, परंतु उसके भीतर एक स्थिर साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। यही साक्षी आत्मा है। जब यह अनुभव होता है तब दुख भी एक घटना की तरह दिखने लगता है, न कि स्थायी सत्य की तरह। यह अनुभव मुक्ति का प्रारंभ है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह शांत रहता है, जो उसे लड़ता है वह दुखी रहता है। गीता परिवर्तन को प्रकृति का नियम मानती है, इसलिए वह सिखाती है कि परिवर्तन से भयभीत न हो, उसे समझो और उसके साथ चलो। भक्ति का एक गहरा अर्थ है विश्वास के साथ कर्म करना। जब व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, या तब वह परिणाम से बंधा नहीं रहता। ये भाव उसे हल्का बना देता है। वह अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है, तब काम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। यही भाव जीवन को पवित्र बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि दुख अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बात दिनों तक परेशान करती थी, अब कुछ क्षणों में शांत हो जाती है। पहले जो आलोचना चोट पहुंचाती थी, अब वह सीख बन जाती है। पहले जो असफलता तोड़ देती थी, अब वह प्रेरणा बन जाती है। यह परिवर्तन गीता के निरंतर श्रवण और मनन का परिणाम है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है स्वयं को जानना। जब तक हम स्वयं को बाहरी पहचान से जोड़कर देखते हैं,
तब तक दुख बना रहता है। परंतु जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब हर दिन एक अवसर बन जाता है आत्मा को और अधिक प्रकाशित करने का। अंततः गीता का संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, वह समत्व का अभ्यास करे, वह भक्ति के साथ जीवन जिए और सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं को आत्मा माने, न कि केवल शरीर। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तब दुख का प्रभाव कम हो जाता है। वह आता है पर टिकता नहीं, वह सिखाता है पर तोड़ता नहीं, और मनुष्य भीतर से स्थिर, शांत और प्रसन्न बना रहता है। यही है श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य प्रभाव। इसे सुनना आत्मा को जगाना है, इसे समझना जीवन को दिशा देना है, और इसे जीना अपने सभी दुखों से ऊपर उठ जाना है। जहाँ गीता का प्रकाश है वहाँ निराशा नहीं टिकती, जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ भय नहीं रहता, जहाँ समर्पण है वहाँ चिंता समाप्त हो जाती है। जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है। वह हर परिस्थिति में सीखता है, हर अनुभव में पढ़ता है और हर दिन स्वयं को और अधिक मजबूत बनाता है। यही दुखों से मुक्ति का वास्तविक मार्ग है, यही गीता का अमृत संदेश है। प्रिय साधक, जब हम गीता के इस दिव्य ज्ञान को सुनते सुनते अपने जीवन में उतारते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है, दुख बाहर की वस्तु नहीं है बल्कि भीतर की स्थिति है। और जब भीतर प्रकाश जल जाता है तो अंधकार अपने आप हट जाता है। गीता हमें यही प्रकाश देती है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, हमें अपने भीतर स्थिर रहना है। लोग समझें या न समझें, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। सफलता मिले या न मिले, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, और सबसे बढ़कर हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है। जब जीवन में भ्रम बढ़े तो गीता मार्ग दिखाती है, जब मन में भय उठे तो गीता साहस देती है, जब हृदय दुखी हो तो गीता सांत्वना देती है, और जब आत्मा थक जाए तो गीता उसे शक्ति देती है। धीरे धीरे यह ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि हमारा स्वभाव बन जाता है। हम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, हम क्रोध की जगह करुणा चुनते हैं, हम शिकायत की जगह कृतज्ञता अपनाते हैं। यही सच्चा परिवर्तन है, यही दुखों से मुक्ति की वास्तविक शुरुआत है। याद रखिए, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। केवल सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। केवल समझने के लिए नहीं, आत्मा में बसाने के लिए है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है, यदि यह प्रेरणा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ हम मिलकर गीता के सत्य को समझेंगे, जीवन को नई दिशा देंगे और आत्मा को जागृत करेंगे। आपका एक छोटा सा समर्थन इस आध्यात्मिक प्रयास को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। इस संदेश को अपने अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, अपने परिवार, हियर मित्रों और उन सभी के साथ जो जीवन में शांति और प्रेरणा की तलाश में हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए, किसी के मन का अंधकार दूर हो जाए। हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां ज्ञान, भक्ति और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर चलता रहे। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए संदेश और जीवन को और अधिक प्रकाशित करने वाले विचारों के साथ। तब तक गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर हर क्षण आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।